डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आदिति शर्मा। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी अन्नदाताओं को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किसान दिवस है तो हमारा कार्यक्रम भी खास है। बहुत कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर बिना किसी समय को गवाते हुए आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज है किसान दिवस, तो ऐसे में कुछ खास तो बनता ही है। तो फिर आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है आज हमारे इस कार्यक्रम में। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर होता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून और नीतियां बनाई, जिनका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना था और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं सभी के समक्ष उपलब्ध होकर उनको दिल से अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। 23 दिसंबर का दिन हमारे किसानों के अथक प्रयासों, समर्पण और दृढ़ संकल्प को सम्मानित करने का दिन है, जिनके कठोर परिश्रम और समर्पण से हमारा देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। आप सभी किसान देश के असली नायक हैं, जो न केवल हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी मेहनत ही हमारे देश की तरक्की की नींव है। हम जानते हैं कि किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मौसम की अनिश्चितताएं, तकनीकी में बदलाव, बाज़ार की कीमतें इत्यादि हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय हमेशा आपके साथ खड़ा है। हमारा कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता है और हमारे सभी प्रयास किसानों के जीवन को सुधारने के लिए ही हैं। हमारे मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं, जो आपको आधुनिक कृषि तकनीकी, बेहतर बीज, सिंचाई और बाज़ार से जोड़ने के लिए केंद्रित हैं। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार किसानों की भलाई और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। हम आपके साथ मिलकर एक समृद्ध और सशक्त कृषि क्षेत्र की दिशा में काम करेंगे। इस राष्ट्रीय किसान दिवस पर हम एक बार फिर आपके प्रयासों और योगदान को सलाम करते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण हमारे देश के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय भारत, जय किसान। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे संक्षिप्त में MIDH भी कहते हैं, के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। भारत जो है बागवानी फसलों में आज विश्व का अग्रणी देश बनता जा रहा है और अगर हम देखें तो 13% हमारा उत्पादन वर्ल्ड वाइड हो रहा है और पिछले वर्ष जो है हमारा उत्पादन रिकॉर्ड 352 मिलियन टन के आसपास था, जो ये बताता है कि हम बागवानी में एक प्रमुख देश विश्व में बनते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। और अगर हम सब मिलकर मंत्रालय द्वारा स्कीमों का लाभ लें, सरकार उसमें आपको अपना योगदान दे रही है, निरंतर योगदान दे रही है। अगर इस स्कीम का लाभ उठाएंगे तो भारत निश्चित रूप से एक अग्रणी देश बनेगा। बागवानी की फसलें और जो हमारी और पैदावार है, अगर उसको देखें तो वो हमें समुचित रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। यह क्षेत्र छोटे किसानों, महिलाओं और नवयुवक
किसानों को समुचित रोजगार के अवसर निरंतर प्रदान करेगा। आगे आने वाले समय में भी भारत एक प्रमुख एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में विकसित होने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए वर्तमान में अभी सरकार ने हमारे समस्त राज्यों के समस्त जिलों को MIDH के तहत जोड़ दिया है, जिससे कि इस योजना का जो लाभ अभी कुछ जिले में नहीं जा पा रहा था, वो जिले भी इससे लाभान्वित हो जाएं। इसके अतिरिक्त कुछ और हॉर्टिकल्चर फसलें, चाहे जैसे मखाना हो, सिंघाड़ा हो, ड्रैगन फ्रूट हो, औषधि पुष्प हो, औषधि फसलें हो, उनको भी MIDH के तहत जोड़ दिया गया है, जिससे कि किसानों की आय में निरंतर वृद्धि की संभावना बढ़ती रहे। इसके अंतर्गत MIDH के अंतर्गत नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन HMNEH, यानी कि जो पर्वतीय प्रांत हैं, अपने हिमाचल राज्य से जुड़े राज्य हैं, उनको हम 90% सब्सिडी स्टेट के थ्रू देते हैं। बाकी अन्य राज्यों को 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देती है। इसके अतिरिक्त वे केंद्र शासित वे प्रांत जो जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, 100% सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। समेकित बागवानी विकास मिशन MIDH एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में कार्यान्वित किया जा रहा है और ये 14वें वित्तीय आयोग की अवधि के अनुरूप है। MIDH का मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस का समग्र विकास करता है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र MIDH के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। बागवानी के समग्र विकास के लिए MIDH के तहत नए कार्यक्रम लागू किए गए हैं। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से बागवानी मुख्य श्रृंखला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के माध्यम से चयनित उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम बागवानी समूहों के भौगोलिक विशेषता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन फसलोपरांत, लॉजिस्टिक, बोर्डिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास के बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम CPP को केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB, एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से देश में स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना करेगा, ताकि भारतीय बागवानी के लिए रोग मुक्त बागवानी रोपण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 7 वर्ष की अवधि में ADB से 50% वित्त पोषण के साथ कुल परियोजना लागत लगभग 1767.65 करोड़ रुपया है। ये रोपण सामग्री आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन लाएगा और उच्च मूल्य वाले बागवानी पौधों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में किसान दिवस के उपलक्ष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बता दें आपको, किसानों की आय को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बता दें आपको कि ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री ने भी इस संगोष्ठी में शिरकत की। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। हम सभी जानते हैं कि हर साल 23 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित सेमिनार में किसान हित पर चर्चा हुई और इस बात पर भी जोर दिया गया कि अन्नदाता की आय को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। Farmers should not be affected in any manner. That has to be, it is in the interest of our country. All the farmers should be protected. Our duty is, our honorable members, to protect the farmers in any form also without any hardship. We are all for you. There is no hesitation. You have come throughout, from throughout the country, wherever it is required, whether production or marketing or research also. And our scientists, good scientists are there. They will advise that because nowadays, cost should come down, cost reduction, and sale price should go up. Then only a farmer can happily also live. I have experienced many times about that also. The unity of the farmers is also required. आंध्र प्रदेश के एलुरु से सांसद पुट्टा महेश कुमार भी समारोह में शामिल थे। उनका कहना था, Today, 23rd, we celebrate it as a National Farmers Day. Today, in my parliament, there are 90% farmers. All voters are from farmers only. Today, all the farmers like tobacco farmers, there are palm oil farmers, there is aquaculture. Even if you see the rice farmers, today the rice farmers were suffering in last government in Andhra Pradesh. I'm particularly talking about Andhra Pradesh. The last government was very suffered of these rice farmers in the last government. Today, farmers are not able to get even their sale amount also for at least 2-3 months. Sometimes it's been a year also. Now we are giving them within 2 days of their payments also, we are crediting to them. So that's how we are working towards farmers. Even I am a farmer's son. My father was a farmer before, then he came into the business. So we are very much connected with the farmers to help them out fully. So whenever there is any requirement for the farmers, we will be there in the front to solve their issues as I give you a word. इस अवसर पर एम्पावरिंग इंडियन फार्मर्स नाम की एक किताब का विमोचन भी किया गया। ये पुस्तक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन ने प्रकाशित कराई है। हिंदुस्तान में कृषि रेवोल्यूशन हुई थी, उसमें भी भाग लिया है। डॉक्टर स्वामीनाथन बोरलाग के साथ मैंने काम किया है और कृषि के बारे में ही मैंने सारा जीवन बिताया है। और अब पिछले 20 सालों से मैं ईचपाल के साथ जुड़ के किसानों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस वक़्त हिंदुस्तान में अन्न की कमी थी। हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, बाहर से एक किस्म का मांगना ही पड़ता था, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, कुछ नहीं था। तो
मिड 60 में ये सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं था, और 60s में 10 मिलियन टन तक हम दाना इंपोर्ट कर रहे थे। यूएसए से दाना आता था और उसको हम खा के गुजारा कर रहे थे। ये हमारी हालत थी। प्रयास किए जा रहे थे कि उपज बढ़े, सिंचाई की योजनाएं बनी, खाद का इंपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पैदावार ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। उसका एक कारण ये भी था कि जो प्रजातियां हम उस वक़्त लगा रहे थे वो ऐसी थी कि अगर आप उनको थोड़ा सा भी अधिक खाद या पानी दे देंगे तो वो गिर जाती थी। धान में भी यही स्थिति थी, गेहूं में भी यही स्थिति थी कि वो इनका प्रयोग ही नहीं कर पाती थी। वैज्ञानिक लगे हुए थे कि भाई कैसे इसको सॉल्व किया जाए, और कई तरह से अप्रोच फिजियोलॉजी की और जेनेटिक की और हर एक चाप से की कर रहे थे। और एक रास्ता ये था कि अगर जो हमारी प्रजातियां हैं वो ऊंची उगती हैं, उनको अगर हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो उसमें पैदावार जो है ये हम खाद और पानी जो है वो दे पाएंगे। तो प्रयत्न चल रहे थे। डॉक्टर गेहूँ वाले भी प्रयत्न कर रहे थे, धान वाले भी कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। जो जिनमें छोटे पौधे आते थे उनमें बालियाँ भी छोटी हो जाती थी और उपज भी कम होती थी। तो इसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने म्यूटेशन ब्रीडिंग भी किया, उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने भी उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो उन्हीं दिनों में डॉक्टर बोरलाग, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो मेक्सिको में काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ जर्मप्लाज उनको ऐसा मिल गया जिसको प्रयोग करके उन्हें नई किस्में निकाली जो कि छोटे कद की थी और उनको पानी और खाद दे के उनकी उपज बढ़ाई जा सकती है। तो वो प्रजातियाँ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की इंडिया में। मैं जय किशोर सिंह मसोई गांव से बिलोंग करता हूं, यूपी चंदौली से हूं, और मैं फार्मर एग्रेसिव फार्मर के रूप में आज आईटीसी ने हमको यहां आज राष्ट्रीय किसान दिवस के सेलिब्रेशन पर भेजा हुआ है। आज हम इस किसान के बीच में आकर बहुत खुशी महसूस हुई कि सारे स्टेट से हमारे किसान यहाँ आए हुए हैं और सारे लोग शेयर किए अपने बातों को, और हम भी यहाँ आकर के उनके बातों को, वैज्ञानिकों के बातों को सुने हैं और हमने उसको अपने सिस्टम में फॉलो करने के लिए अपने विचार बनाए हैं। जैसे हम किसान हैं, जैसे अपने वैज्ञानिकों के सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमने डीएसआर के माध्यम से धान की खेती करते हैं और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग के समय हम पराली प्रबंधन के रूप में यंत्र का प्रयोग करते हैं। वह है हाईपी सीडर है, सुपर सीडर है और सरफेस सीडर का प्रयोग करके पराली प्रबंधन को हमने बचाते हैं जलाने से। मैं योगेंद्र सिंह किसान, जिला आगरा, तहसील करावली, ग्राम जाजू से आया हूँ। यहाँ किसान दिवस का वो आयोजन हुआ है। यहाँ फसल के बारे में बताया है, सब फसल चक्र बताया है, पूरी जानकारी दी है। मैं एक किसान हूँ और मैं यहाँ आज राष्ट्रीय किसान गोष्ठी में सम्मिलित हुआ हूँ, जो चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है। और जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, इनसे बहुत ही प्रसन्न होकर हम यहाँ दिल्ली तक आए हैं और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूँगा कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छी योजनाएं हमारे लिए, किसानों के लिए लागू करेंगे और इससे बहुत ही किसान हम संतुष्ट हैं और किसानों की कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर खरी उतर रही हैं। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। हम लोग यहाँ दिल्ली किसान दिवस के अवसर पर आए हुए हैं
काफ़ी कुछ जानकारी हमें सीखने को मिली। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किसानों के साथ आपस में बहुत सारी बातें तालमेल बैठाने का हमने प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। और हम लोग वैसे एफपीओ चला रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हमें यहाँ विशेषज्ञों के माध्यम से मिली हैं जो काफ़ी लाभ देंगी। मैं दशरथ सिंह, गांव अगनपुरा, डिस्ट्रिक्ट आगरा, उत्तर प्रदेश। मैं पेशे से एक किसान हूं। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ पूरे देश से किसान साथी आए, उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिला। कृषि संबंधी जानकारी हासिल की, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी किसान गोष्ठी समय समय पर होती रहें, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, जानने के लिए रुख करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक किसानों को सोलर पैनल से बिजली मिल रही है। इस पहल ने न केवल उनकी खेती को उन्नत बनाया है, बल्कि उनकी उत्पादन लागत को भी काफी कम किया है। सोलर पैनल के उपयोग से किसानों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिली है। ये पैनल सस्ती, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। इन पैनलों का उपयोग सिंचाई पंप, रोशनी और अन्य कृषि उपकरण चलाने में किया जा रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा की वजह से किसानों को अब बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मददगार साबित हो रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। एक कार्ड है जो आपकी खेत की मिट्टी की सेहत को बयां करता है, उसमें किस चीज़ की कमी है, कैसे आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ये सब आपको बताता है। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना सॉइल हेल्थ कार्ड तो आइए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं सेगमेंट
उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है कार्यक्रम के लिए, कोई सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कृषि दर्शन ddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आपको बता दें, दोबारा आपको हमारा ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। DD किसान, बदलते भारत की शान।